मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा मालयाय नियदिल्लयाय अलिय वयनेणम कूड तुल कूड मानेणम तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदएणम तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। आयुष्य कर्म के संदर्भ में भगवती सूत्र में प्रकरण चल रहा है। नरक गति का आयुष्य बंध किन कारणों से होता है, उस पर चर्चा की गई है। पहले बताया जा चुका है कि महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचवद, मांसाहार और वैसे कर्म का उदय, तो ये कारण नरक गति के आयुष्य बंध के बताए गए। आज प्रश्न यह रखा गया है कि तिर्यंच गति आयुष्य का बंध किन कारणों से होता है। उत्तर में बताया गया है, गौतम के नाम गौतम संबोधन के उत्तर है कि तिर्यंच गति आयुष्य बंध माया, कूट माया, असत्य वचन, कूट तोल कूट माप, तिर्यक योनिक आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। तिर्यंच गति आयुष्य बंध का जो कारण समूह आगम में यहां बताया गया है, इसको मैं संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूं तो वह इस प्रकार हो सकता है कि झूठ कपट सारे इस आगम की इस तिर्यंच गति के में जो बात है आयुष्य बंध की, कि क्यों तिर्यंच गति का आयुष्य बंधता है, इस बात को अति संक्षेप में कहें तो झूठ कपट यह तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण बन जाता है। उमा स्वाति ने कहा माया तैर्यग योनस्य, यानी माया और हम कपट
झूठ और कपट का मानो जोड़ा है, गहरा संबंध है। झूठ के साथ कपट, कपट पूर्वक झूठ। हम मनुष्य हैं और मनुष्यों में भी जो गृहस्थ हैं, साधु के लिए झूठ से बचना संभवतः कुछ आसान है। आसान क्यों है कि साधु को न तो व्यापार करना है, न और कोई ज्यादा ऐसे बाह्य खरीदना बेचना ऐसा कुछ करना है। इसलिए ये तो विषय साधु के हैं नहीं, अपने आप ही वो तो झूठ का प्रसंग ही समाप्त मान ले। बाकी व्यवहार में भी असत्य से बचने का प्रयास साधु का होना ही चाहिए। परंतु गृहस्थ के लिए झूठ कपट से बचना कोई कठिन भी ऐसे हो सकता है कि उसका काम शायद ज्यादा पड़ता है, व्यापार धंधा लेन देन आदि को लेकर। परंतु मुझे लगता है मनोबल और निष्ठा मजबूत हो तो गृहस्थ भी झूठ कपट से बहुत बच सकता है। कि आदमी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ कर या अन्यथा रूप में प्रस्तुत क्यों करे। अगर संकल्प हो तो भी आदमी काफी झूठ से बच सकता है। अब देखिए, आप लोग गृहस्थ हैं, यदा कदा कभी पुलिस के वहां न्यायालय में भी आपका जाना हो सकता है, वहां हाजिर होना हो सकता है। न्यायालय में जाना और पुलिस थाने या कुछ रिपोर्ट आदि लिखाना। अब यहां भी हम ध्यान दें, एक आदमी थोड़ी सी बात और इतना नमक मिर्च लगा करके बड़ा चढ़ा करके शिकायत प्रस्तुत कर देता है, शिकायत दर्ज करा देता है। राय को मानो ज्यादा रूप देकर के वो शिकायत दर्ज कराता है और कई झूठी झूठी बातें लिखा देता है। न्यायालय में पेश होना होता है तो वहां भी झूठ का सहारा लेने वाला ले सकता है। तो यहां एक चिंतन है कि न्यायालय में गए हो तो न्यायालय में तो न्याय के लिए जाना होता है ना। मूल तो न्यायालय तो न्याय के लिए है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय प्राप्ति तक तो बात कोई गलत नहीं है। एक नागरिक का मान ले अधिकार है, वो न्यायालय में जाकर अपनी बात रखे, न्याय प्राप्त करने का प्रयास करे। यह एक नागरिक के लिए मान ले सामान्य बात है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। गलत बात यह होती है कि न्यायालय में आप गए हो न्याय पाने के लिए। न्यायालय तो न्याय का मंदिर है और वहां जाकर के कि मैं सच बोलूंगा, यह एक शपथ भी मान लो लेकर के, फिर अगर आदमी झूठ बोलता है, झूठी साक्षी देता है, झूठा आरोप लगाता है, तो वो न्यायालय को मानो अन्यायालय बनाने का उसकी ओर से तो मानो प्रयास हो रहा है। तो न्यायालय को अन्यायालय बनाने का चाहे अनचाहे प्रयास नहीं होना चाहिए। आदमी का यह अधिकार है कि मेरे साथ अमुक आदमी ने गलत किया है, मेरी संपत्ति हड़पी है या हमारे यहाँ कोई तकलीफ दी है, किसी ने मान लो और मर्डर तक कर दिया, सही शिकायत करें। यहां तक तो बात मान लें, गलत नहीं है। सही शिकायत की है और सही शिकायत के आधार पर दोषी को दंडित किया जाए, यह मांग भी जायज है। और मुझे अपना हक मिले, यह मांग भी जायज है। सही शिकायत करना, दोषी को दंडित किया जाए यह मांग करना, मुझे मेरा हक मिले यह मांग करना, यहां तक बात कोई गलत नहीं गृहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। पर जहां झूठ का सहारा लिया जाए, बेचारे ने गलती थोड़ी सी की होगी, इतना ज्यादा आपने झूठी शिकायतों के द्वारा उसको फंसाने का प्रयास कर लिया, तो यह एक झूठ साथ में कपट भी हो सकता है। किसी आदमी पर, किसी भी पर झूठा आरोप लगाना
एक पाप होता है। 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान, झूठा आरोप लगाना पाप है। सच्ची बात भी फालतू दुर्भावना से किसी की क्यों फैलाएं, पर झूठी बात को, झूठा आरोप लगा करके किसी को बदनाम करने की भावना से बात को फैलाना तो एक बहुत एक थोड़ा निकृष्ट या खराब पाप की बात हो जाती है। भगवती सूत्र में यह त्रियंच गति आयुष्य बंध के जो कारण बताए गए हैं, इसमें यह माया, पहला कारण वो माया है, कपट है, सरलता का जहां अभाव है, तो माया से त्रियंच गति के आयुष्य का बंध। मैंने जैसा कहा, झूठ कपट इतने में सारी बात मोटा आ जाती है। अब माया, कई बार माया करते हुए सामने वाले को ठगना है, खूब गुणगान करो, उसका आदर करो, वो करो, ऊपर से तो आदर दिखाना, ऊपर से तो गुणगान करना, मूल नीति उसको ठगने की है। आदर दिखा करके, मीठा बोल करके, उसको राजी करके फिर उसको ठगने की चेष्टा अंतरंग में होती है। ये इसको हम और एक निकृति कह दें, वह भी एक बहुत एक त्रियंच गति के आयुष्य के बंध का कारण बन सकता है। इधर अलीक वचन, असत्य वचन कि आदमी झूठ बोलता है, और झूठ के पीछे अनेक कारण होते हैं। साधु के तो जीवन भर के लिए जो महाव्रत स्वीकार होता है, 3 कर्ण 3 योग से मृषावाद का त्याग होता है साधु के, कि साधु को झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हर सच्ची बात बोलना कोई जरूरी नहीं है, साधु के त्याग वो झूठ बोलने का है, सत्य बोलना कोई जरूरी नहीं है। हर बात सच्ची बात, आप 50 सच्ची बातें जानते हैं, किसने क्या किया और उसने क्या किया और उसने क्या किया, पर सारी बातें मुंह से बताना कोई आवश्यक नहीं होता। तो बताना तो वो जो अपेक्षित हो और उपयुक्त तो उतना तो बताना मान लो आवश्यक हो तो बता सकता है, अनावश्यक किसी के बारे में हम क्यों बताएं। तो साधु के झूठ बोलने का त्याग है, 3 कर्ण 3 योग से करना, झूठ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, बोलने वाले की अनुमोदना नहीं करना, मन से, वचन से, काया से, तो 9 भांगे हो जाते हैं, त्रिविध त्रिविध। तो साधु के तो जिंदगी भर का त्याग है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ये व्रती श्रावक व्रती बनने की बात है कि भी श्रावक को आम से जिंदगी भर सर्वथा झूठ का त्याग आमतौर से नहीं कराया जाता है, वो एक सीमा तक झूठ बोलने का त्याग करता है। बाकी तो गृहस्थ है, कभी कहीं कोई मान लो बोलना हो जाए तो गृहस्थ के सामान्यतया 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग नहीं होता है। एक सीमा तक गृहस्थ भी झूठ का परिवर्जन करे, तो व्रती बने तो भी ज्यादा से ज्यादा मैं झूठ से बचूं। अब गुस्से में आकर आदमी झूठ बोल देता है, आवेश आ गया झूठ बोल गया, लोभ आ गया तो लोभ के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोल सकता है, या भय हो गया, डर गया कि अब मुझे डांटेंगे, दंड मिलेगा, वो मिलेगा, कार्रवाई होगी, झूठ बोल जाओ। तो भयवश आदमी झूठ बोल सकता है। और लोहावा यानी हासावा, हंसी मजाक में भी आदमी झूठ बोल सकता है। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, 10वें आलियम में 4 कारण ये झूठ बोलने के बताए गए हैं। तो हंसी मजाक में भी साधु को तो झूठ बोलना ही नहीं, गृहस्थ भी जितना संभव हो सके भी झूठ न बोलना पड़े, ऐसा प्रयास रखना चाहिए। तो व्रती श्रावक के भी जो दूसरा अनुव्रत है वो मृषावाद के परिहरण के संदर्भ में होता है। पहला अहिंसा के संदर्भ में है, दूसरा मृषावर्जन के संदर्भ में है। यह मृषावाद जो त्रियंच गति आयुष्य बंध का कारण है। अब इसको हम आप लोग व्यवसाय करते हैं, मान लो गृहस्थ हैं, अर्थ चाहिए
तो व्यवसाय, धंधा, जॉब, सर्विस कुछ आदमी करने वाले करते भी हैं। तो शास्त्रकार ने यहाँ भगवती सूत्र में बताया है तो कूट तोल कूट माप, कि व्यवसाय में तोल माप में गड़बड़ी कर देता है, यह तोल माप में गड़बड़ी करना भी तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण बन सकता है। दुकानदार है वो ईमानदार है या नहीं? दुकानदार है तो उसको ईमानदार अगर वो है तो उस संदर्भ में तिर्यंच गति के आयुष्य बंध से उसका बचाव हो सकता है। दुकान में वो ठगी हो जाए, ग्राहक को ठगने का प्रयास हो, और होना तो ये भी चाहिए दुकानदार ग्राहक को न ठगे तो ग्राहक भी दुकानदार को ठगने का प्रयास न करे, दोनों ओर से होना चाहिए। तो ये ठगी है, मापने में गड़बड़ी कर दे, तोलने में गड़बड़ी, कम माप ले, कम तोल के दे दे, तो यह एक गलत अनैतिकता का, बेईमानी का काम, तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण। तो ये दुकान है, व्यवसाय है, यह अर्थ प्राप्ति का भी साधन बनता है। अर्थ प्राप्ति के साथ धर्म को आदमी बनाए रखे। धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, शास्त्र में आया है कि जो श्रावक लोग कैसे धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, श्रावक ऐसे जो वृत्ति आजीविका की प्राप्ति भी धर्म के साथ करें, यानी हम यो मान ले अनैतिकता न करें। संस्कृत में एक श्लोक, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। दो शब्द संस्कृत श्लोक में बताए गए हैं खास, वृत्त और वित्त। वृत्त और वित्त, वृत्त का मतलब चरित्र, वित्त यानी पैसा, जैसे मंत्री यानी पैसे का, धन का मंत्री। तो वृत्त और वित्त, कवि ने कहा कि वृत्त की प्रयत्न पूर्वक संरक्षा, सुरक्षा करो, चरित्र यानी यहां हम यो मान ले खासकर ईमानदारी की सुरक्षा करो। वित्त मायाति याति च, धन तो आता है कभी चला जाता है, तो वृत्त को मत जाने दो, वृत्त की सुरक्षा करो। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कोई पैसे से क्षीण भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए तो भी वो इतना क्षीण नहीं है, पर वृत्ततः जो चरित्र से क्षीण हो गया वो हतो हत है, वो मानव आदमी हत हो गया। तो यह आयुष्य बंध के संदर्भ में जो भगवती सूत्र में बताया है कि कूट तोल कूट माप, यह भी तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण बनता है। तो ये जो कारण है, माया, गूढ़ माया, कूट माया, असत्य वचन, तो छल और झूठ, इसके संदर्भ में परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, तो उसमें भी प्रामाणिकता, नैतिकता, ईमानदारी की बातें। तो यह आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए ध्यातव्य है कि व्यवसाय में, लेन देन में, व्यवहार में कितनी शुद्धता रह सके, वरना फिर तनाव हो कि भी अब आप लोग ज्यादा गृहस्थ जो धंधे व्यवसाय करते हैं, अब कैसे कागजों को इधर उधर करना पड़े, किसी को फाड़ो, किसी को रखो, और 1 नंबर 2 ऐसे इतने करने पड़े, ये तो पाप कर्म बंध के कारण बन सकते हैं। तिर्यंच गति आयुष्य की बात बाद की छोड़ दें, कम से कम पाप कर्म का बंध है ना। और फिर जहाँ धार्मिक संस्थाएं हों, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हों, वहां तो और ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं के लिए जो मकान निर्माण हो, जो पैसे का कलेक्शन भी हो, कि उसमें तो नैतिकता का प्रभाव रहना चाहिए कि मकान का निर्माण धर्म मतलब ये जो धर्म से जुड़ी संस्थाएं हैं वे मकान का निर्माण करें। तो वे मकान निर्माण में भी कहीं गड़बड़ी, अवैध काम,
अनुमति मिली कि नहीं मिली, नक्शा पास हुआ कि नहीं, जैसे तैसे कर दो। अब बाद में समस्या आए, फिर प्रशासन कुछ अड़चन डाले, वो अपना काम करे। तो भी पहले नियम का अतिक्रमण करने से पहले ध्यान देते, नियम का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, अतिक्रमण करके अवैध रूप में करा लेंगे, फिर कोई अड़चन पैदा होगी। अड़चन पैदा ना भी हो तो अवैध जो किया है उसमें छल कपट करना पड़े, तो जहां तक हो सके इससे भी बचना। और पैसे का कलेक्शन हो कि वहां भी कि धर्म के संदर्भ में जो संस्था है, धर्म समाज मिली जुली बात हो सकती है कि उसमें अशुद्ध पैसा न आए, 2 नंबर कार और ऐसा पैसा न आए, अशुद्धता न हो, इसके प्रति जागरूकता रहे भी कि हमारी संस्था में अशुद्ध पैसे को स्थान नहीं है। कैसा कैश दे देंगे, चेक तो नहीं देंगे, वो देंगे, अभी कैश चेक, हमें तो अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। हमें फिर अनैतिकता करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, ऐसे हम पाप से हम बचना चाहते हैं। तो यह गृहस्थ जीवन में ठीक है, कलेक्शन का भी अशुद्ध पैसा तो लेंगे नहीं, तो मान लो थोड़ा आएगा तो ठीक, कोई संतोष रखो, थोड़े में संतोष रखो, फिर गलत काम तो न करना पड़े, झूठ न बोलना पड़े, अपनी साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसलिए ये जो भगवती सूत्र में ये कूट तोल कूट माफ असत्य वचन जैसी बातें हैं, ये व्यवहार में इनसे कैसे गृहस्थ ज्यादा से ज्यादा यथासंभवतया बचने का प्रयास करे। तो तिर्यंच गति में आदमी सांप बन जाए, आदमी की योनि से कोई सांप बने, कोई बकरा बने, कोई घोड़ा बने, हाथी बने, ऐसा कुछ बने, तो ऐसी गति में आदमी हैं तो नीचे क्यों जाएं अब। तो इसलिए जो भगवती सूत्र की ये बात है, इसका सार संक्षेप है कि झूठ कपट से ये त्रियंच गति के आयुष्य बनने की बात है। तो हम तो साधुओं को तो बचना ही चाहिए, गृहस्थ भी ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवहार में, लेन देन में, व्यवसाय आदि में झूठ कपट से बचने का प्रयास करे, ताकि पाप कर्म का बंध उस रूप में न हो, त्रियंच गति के आयुष्य के बंध से भी बचाव हो सके। दानान शठम अभय पया सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। ये जो शास्त्र में ऐसी बातें बताई गई हैं, ये शास्त्र हमें एक निर्देश देने वाले, एक सिद्धांत का ज्ञान देने वाले हैं। और ये जो आर्ष वाणियां होती हैं और उनका स्वाध्याय करने से भी, सुनने से भी एक लाभ मिल सकता है। कोई आदमी सोचे कि भाई ठीक है, शास्त्रों की बातें हैं, सुनते तो हैं लोग, पर जीवन में कितना उतारते हैं। ठीक, लोग सुनते तो हैं, पर जीवन में कितना उतारते हैं, यह एक प्रश्न हो सकता है। इस विषय में मेरा एक विचार है कि भाई सुनते तो हैं, जीवन में कितना उतारते हैं। तो मेरा विचार इसमें यह है कि एक जगह तक पहुंचना है तो हमें कदम कदम बढ़ेंगे तब कहीं पहुंचेंगे ना, एक साथ थोड़ी पहुंचेंगे। वो सिद्ध भगवान मोक्ष में जाए वो जीव तो सीधा मान लो पहुंच जाए, या और कोई रिजु गति, ऐसा अस्पृश्य गति का नियम, उसकी बात को छोड़ दें। बाकी आम आदमी को, आपको बॉम्बे पहुंचना है तो कम से कम चलेंगे, रवाना होंगे, फ्लाइट, ट्रेन, जो भी आप साधन काम लेंगे वो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, तब जाते जाते फिर कहीं आप मुंबई पहुंचेंगे ना। मुंबई के लिए चलना शुरू कर दिया, बढ़ते रहेंगे तो कभी मुंबई भी पहुंच सकते। इसी प्रकार कि सुनना और आचरण में लाना। मान लो मैंने उपदेश में कई बातें अभी भी बताई है, एक साथ आपके जीवन में उतरे न भी उतरे मान ले, परंतु आपने धर्म स्थान में या परिषद में मान लो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा
हैं, यह भी अपने आप में अच्छी बात है। यह बैठना भी अच्छी बात है, सुनना भी अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे हुई? हम अभी का आज का ही उदाहरण, यानी आप लोग इतने हमारे सामने बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा का समय मान लो आपका यहाँ व्यतीत होने वाला, प्राय काफी हो भी गया होगा। तो आप हम 2 घंटा मान लें, आपके 2 घंटा यहाँ बीत रहे हैं। अब लाभ क्या हुआ या हानि से क्या बचाव हुआ? 2 घंटा का समय तो आपका कितना बढ़िया बीत रहा होगा। मान लो आप गृहस्थ हैं, कभी झूठ भी मान लो मुंह से निकलता होगा, कभी और भी सांसारिक काम करते होंगे, तो ये 2 घंटा तो आपके पापों से कितने अभी सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। अभी न तो झूठ बोलने के मान लो कोई यहाँ प्रसंग है, न चोरी का ऐसा कोई प्रसंग है, न और इतनी कोई सावध्य काम की बात है। ये 2 घंटे आपके कितने पाप से सुरक्षित रह गए, बच गए। इतना तो अच्छा हुआ ना, 2 घंटे तो सावध्य कामों से या पापों से बच गए। ये पहली अच्छी बात मान ली, या बुरी बात से बचाव मान ली। अब दूसरा लाभ देखिए, 2 घंटा आप साधु संतों को, अच्छे किसी वक्ता को सुनेंगे तो आपका मन उस सुनने में लगा हुआ है। अच्छी बात, इसका मतलब आपके मन में बुरे विचार आने की संभावना कुछ कम हो सकेगी। तो मन के चिंतन से भी जो पाप लग सकता है, उससे भी आपका काफी बचाव संभव हो सकता है। तीसरी बात देखिए, आप सुनेंगे तो संभव है कुछ आपका ज्ञान बढ़ेगा, कुछ जानकारियां बढ़ेगी, या पहले से कोई ज्ञान है वो आपका रिवाइज हो जाएगा या पुष्ट हो जाएगा। अभी मैं यही जानता था, यही बात महाराज ने की, तो मेरी बात लगता है सही मेरी जानकारी है। यानी ज्ञान आपका नया होगा या वो पुराना ज्ञान और ज्यादा आपका मजबूत हो सकेगा। तो आपके ज्ञान के संदर्भ में लाभ हुआ। अब चौथी बात, कई बार सुनते सुनते खुद के मन में कोई प्रश्न होता है, खुद की कोई समस्या होती है, कभी कभी उसका समाधान भी सुनते सुनते अपने आप ही मिल सकता है। अगला लाभ आप देखिए, आपने अगर सामायिक भी साथ में ले रखी है, आपको सुनने का लाभ भी मिला, मान ले साथ में सामायिक का, इतनी देर तो सावध्य योग वृत्ति का त्याग पूर्वक वो भी आपको लाभ मिल गया। और इसके बाद आप यूं कई बार सुनेंगे तो कई बार सुनते 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 कभी ऐसी दिमाग में प्रतिक्रिया होगी कि आपके मन में आएगा, अरे इतना मैंने सुना है, अब मैं इन कामों को छोड़ूंगा, वो काम नहीं करूंगा। तो सुनते सुनते आदमी त्याग की ओर आगे बढ़ सकता है। शास्त्र में कहा गया, सवने नाने बिन्नाने पच्चखाने, कि साधु की संगति में जो रहता है, साधु की पर्युपासना करता है, तो साधु की उपासना का पहला लाभ बताया गया कि सवने, वहां सुनने को मिल सकेगा। सुनोगे तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो हेय उपादेय विभेद, हेय क्या, छोड़ने लायक क्या, उपादेय ग्रहण करने लायक क्या, यह विवेक आदमी का स्पष्ट हो सकेगा। वो हो जाएगा कि यह हेय है, आश्रव हेय है, पाप हेय है, तो फिर प्रत्याख्यान, आदमी इसको दूंगा, हेय को छोड़ूंगा, त्याग करूंगा, यह करेगा। यूं करते करते बहुत आगे बढ़ सकता है, मुक्ति तक जा सकता है। तो श्रवण का भी अपने आप में एक बड़ा लाभ होता है। इसलिए हमें, मेरे विचार से, कि भी सुनते तो बहुत हैं, सुनने से हुआ क्या, जीवन में कुछ आया ही नहीं। जीवन में नहीं भी आया तो भी सुनना तो अच्छा ही है। उतना समय तो सुख में अच्छे रूप में बीता। और कई बार आदमी फिर सुनते सुनते जीवन में ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, 100 बातों में सारी बातें नहीं भी ग्रहण कर सके, 100 में 2 बात भी जीवन में आ गई तो भी अच्छी बात, वो तो लाभ भी है। इतना तो लाभ ना, 100 में 2 बात जीवन में आ गई है। मैं नशा नहीं करूंगा, यह नियम ले लिया, इतना तो अच्छा हुआ ना जीवन के लिए। कभी मैं न्यायालय झूठ नहीं बोलूंगा, झूठी साक्षी नहीं दूंगा, इतना भी ठीक अच्छा संकल्प हो गया। तो यह जो धर्म श्रवण, धर्म प्रवचन श्रवण है, वो वक्ता भी अपने आप में एक अच्छी आधारभूत बातें बताएं, एक अच्छी
वाणी भी वक्ता की स्पष्ट हो, ठीक हो, तो श्रोता को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज रविवार है और रविवार के दिन लोगों के भी कुछ अधिक सुविधा रहती है और मुंबई जैसे शहर में थोड़ा बहुत ये वर्षा का और का मौसम भी, फिर भी लोगों का इतना जमावड़ा होना अभी नहीं, फिर दिन में और देखिए, रात तक देखिए लोगों का आवागमन आवागमन आना जाना। तो आते हैं तो कितना समय कईयों का आने में लगता होगा, कितना फिर जाने में लगता होगा, फिर यहाँ कुछ रहने में लग, तो कितने घंटे या कितना समय तो शहर से लोग आते हैं वो निकाल करके आते होंगे। फिर आपका थोड़ा पैसा भी लगता होगा आने में जाने में और में, तो वो भी इतनी सारी बातों के बावजूद एक धर्म परिषद में आना वो भी बड़ा लाभदायी भी। बच्चे भी साथ आएंगे तो बच्चों को भी कुछ सुनने को जानने को कुछ संस्कार मिलेंगे, तो उनको भी बड़ा लाभ मिलता है। तो ये लोगों में जो रुझान भी, परिवार को लेकर आना, बच्चों को भी लेकर आना, बच्चों को पोतों को और को, तो वे भी आएंगे, संतों को देखेंगे, कोई दर्शन करेंगे, कोई कुछ सीखेंगे, तो बच्चों को भी यूं एक अच्छे संस्कार भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यह धर्म श्रवण है वो अपने आप में अच्छी बात है। जीवन में पहला कदम हो गया कि सुनो जानो, दूसरा कदम हो अब जीवन में हम उतारने की चेष्टा करें, जितना उतार सकें उतना तो उतारने की चेष्टा करें। तो यूं करते करते आदमी का जीवन भी अच्छा धर्म युक्त धर्ममय बन सकता है। यह व्रति की जो बात है, मैं व्रति हूं, तो इसका मतलब वो धर्म जीवन में आया है। व्रति बनने का मतलब है धर्म को जीवन में ग्रहण किया है, भले एक सीमा तक ग्रहण किया है। 12 व्रत की जो बात है वो अच्छे तरीके से जीवन में आए। और 12 व्रतों में 2 विभाग से हैं। एक विभाग तो है आचरणात्मक धर्म, दूसरा विभाग है ये उपासना आदि के रूप में धर्म। ये 8 व्रत हैं 12 व्रतों में। ये तो मान लो मोटा मोटी आचरणात्मक धर्म है, हिंसा नहीं करना, आचरण झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, वो इच्छा त्रिमान, ये एक आचरण संबंधी है। 8 तक तो 9वां 10वां 11वां 12वां है। 9वां है सामायिक का, तो वो एक तरह से एक समय लगा करके करने वाला धर्म, एक मुहूर्त का समय तो सामायिक का है, तो वो करने का काल संबंधी धर्म है। वो उपासना कह दो, धार्मिक साध रूप में है कि समय लगा करके करना। देशावकाशिक में अगर रात का वैसे मान लो संबर करे, वो भी समय लगा कर करने वाला हो बन सकता है, और भी रूप में हो सकता है। पौषद करे, प्रतिपूर्ण पौषद, उपवास और साथ में पौषद, तो वो भी एक समय लगाकर करने की साधना हो गई। और 12वां है अतिथि समविभाग, कि साधु को शुद्ध दान देना, साधु को दान देना भी, साधु को दान देने की भावना भी, मेरा भोजन है उसमें से मैं साधु को भी कुछ दान दूं। ये कोई साधु मान लो आसपास है नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि भी कम से कम भावना भालें भी कि भोजन का समय है, अगर कोई साधु पधार जाए, मैं अपनी वस्तु का दान दे सकूं, तो मैं मानो कि कृतार्थ हो जाऊं, धन्य हो जाऊं कि साधु जी महाराज कोई पधारो, मैं दान दे सकूं। तो ये दान देने की भी, साधु को जो त्यागी संयमी लोग हैं, खुद खाना बनाते नहीं, अपने उनके नियम हैं, तो हमारी ओर से कोई दान लग जाए खान पान की चीज का, कपड़े का, दवाई का, तो हमारा वो वस्तु भी मानो ये कृतार्थ हो जाए, व्रत में हो जाए, साधु को हम सहयोग देने वाले बन सके। ये 12 व्रत हैं। फिर आगे जाकर के अंतिम मनोरथ है संलेखना अनशन, कि मेरा जीवन का समापन हो वो संलेखना अनशन के रूप में हो। यह शरीर एक दिन मान लो छूटता है, तो मेरा शरीर हॉस्पिटल में लड़कियों के साथ न छूटे। बाकी तो टाइम की बात है, मौके की बात है, कई बार हाथ की बात हो न हो, भावना यह रहे कि मेरा अंतिम श्वास हॉस्पिटल में डॉक्टरों के बीच में लड़कियों की स्थिति में वहां श्वास न छूटे, न जाए। श्वास जाए तो मैं साधना में रहूं, धर्म की आराधना में रहूं, अनशन की अवस्था में रहूं, सचेत रहूं, धर्म करते करते समता भाव आध्यात्मिक आराधना करते करते कभी मेरे प्राण छूटे
यह मन की भावना कि जब तक जीवन अच्छा जीवन जिए धर्म का, जब कभी 100 वर्ष जो भी जितना भी जिसके योग है, समय आए तो मैं अनशन में मेरे प्राण छूटे, खाते खाते नहीं, यात्रा करते करते नहीं, एक जगह धर्म की आराधना में रहते रहते कभी प्राण जाए, अनशन में जाए, समाधि में जाए। यह 12 वर्ष के बाद की फिर एक बात होती है, न कोई जीवन की आशंसा न मरने का भय, समता भाव रे। तो ये प्रति श्रावक होना, प्रति होना, यह भी एक अपने आप में उपलब्धि है। और जिंदगी में आपने करोड़ों अरबों कमा लिए, इसका आपके लिए मान लो कुछ सांसारिक महत्व हो सकता है, पर वो पूंजी एक है, ये वृत्ति होने की पूंजी एक धर्म की पूंजी है। ये पूंजी आगे भी मानो प्रभाव डालने वाली, काम आने वाली। तो वृत्ति होना एक पूंजी को मानो अर्जित करने की बात हो सकती है। तो वृत्ति होना अच्छी बात है। इधर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जिसके तत्वावधान में भी अनेक गतिविधियां चलती हैं, और ये धार्मिक जो गतिविधियां हैं, 12 व्रत, इधर सामाजिक का कोई काम करे, इधर तपस्या, त्याग, उपवास, जप आदि आदि, या जमीकंद का इतने दिनों का त्याग, ऐसे दो त्याग प्रत्याख्यान के उपक्रम हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि किशोरों में, युवकों में ये धर्म के संस्कार आए, तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी ये भी बात आती है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। तो इस संदर्भ में देखें तो भी धर्म, युवा पीढ़ी, किशोर पीढ़ी कुछ अंशों में तो धर्म के सम्मुख हो रही है। कि जहाँ जमीकंद के त्याग की बात है, कहीं कोई सामाजिक की बात, कहीं 12 व्रत की बात, ऐसी उपवास की बात, महीने भर आज वो उपवास, कल वो उपवास, वो इस प्रकार जो त्याग संयम की बातें हैं, वो बहुत एक अच्छी बात है अध्यात्म की दृष्टि से। तो यह धर्म की पूंजी ठीक है, और काम संसार में चलते हैं, कई गृहस्थों को करने भी हो सकते हैं, वो भी कई सामाजिक काम भी हो सकते हैं। तो धर्म की पूंजी एक वो अपनी वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए, वृद्धिंगत उसे करने का प्रयास भी होना चाहिए। और मुझे जानकारी मिली कि आज ये युवक परिषदों के शपथ ग्रहण का भी उपक्रम की प्रसंग था, तो वो तो हो गया होगा। युवक परिषद के लोग आए, खड़े खड़े दर्शन कर ले, खड़े खड़े वाले आए हुए होंगे। हाँ हैं, अच्छा 49, हाँ। तो इतने बहुत युवक परिषद हैं, तो युवक परिषदें जो हैं उनको भी एक अच्छा सेवा का काम करने का भी, अभी चतुर्मास भी है, तो कितना युवकों को भी ये काम करने का अवसर भी है। और युवक परिषदें हैं, जो नई टीम जो आई है, अपने शनिवार को सामाजिक करने का जितना संभव हो सके वो प्रयास भी रहना चाहिए। और कोई ये जर्दा, गुटखा, पान मसाला आदि आदि चीजों से, नशे से बचने का प्रयास हो। और युवक परिषद और सेवा, साधु संतों की सेवा, कभी रास्ते की सेवा, पहुंचाने की सेवा, जो जैसा हो सके तो अपनी सेवा धार्मिक रूप में सेवा देने का भी प्रयास रखें। और जो छोटे बच्चों में अच्छे मंत्र दीक्षा वाला प्रोग्राम होता है, तो बच्चों में ये नवकार मंत्र के और के अच्छे संस्कार आए, छोटे बच्चे ज्ञानशाला से अच्छे संस्कार प्राप्त करें। इस प्रकार ये युवक परिषदें हैं वो खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक आयास करते रहें। और मुंबई जैसा यह जो बृहत्तर मुंबई महानगर, इतने इतने उपनगर हैं, क्षेत्र हैं, इतने साधु चारित्रात्माएं भी अभी तो हैं ही बहुत ज्यादा, और भी कई बार चारित्रात्माएं जगह जगह प्रवास भी करती हैं। तो जितना उनसे धार्मिक आध्यात्मिक लाभ लिया जा सके वह भी प्रयास होना चाहिए। तो यह जो आध्यात्मिक जो कार्य है, सामायिक है, और है तपस्या, उपवास आदि आदि है। तो कोई कोई तो युवकों किशोरों में भी कोई बरसी तप करने वाली भी कोई कोई ऐसे, तो ऐसे जो हैं बहुत बड़ी बात है कि किशोरों में और में कोई तपस्या करे, युवकों में तपस्या करे, बहुत अच्छी बात है धर्म की दृष्टि से। तो अभी मंडल का यह अधिवेशन का प्रसंग भी है, तो किशोरों को भी खूब, युवक परिषदें हैं वे भी किशोरों का भी ध्यान रखें, किशोरों में अच्छे संस्कार आए, उनमें भी धर्म के संस्कार बढ़े, और किशोरों में खूब धार्मिक उत्साह बढ़ता रहे। ये सब चीजें युवक परिषदों के माध्यम से होती रहे। तो सभी आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो वे शपथ भी अपने आप ही संकल्पित हो जाना, या शपथ
है तो वैसे औपचारिक भी है, पर यह शपथ अपने आप को मानो संकल्पित करने का एक उपक्रम कि मैं संकल्पित हो रहा हूं, अच्छा यानी काम मुझे करना है। तो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और ये मुंबई बृहत्तर मुंबई जो भी की युवक तेरापंथ युवक परिषद और ये किशोर मंडल, ये सभी खूब अच्छा एक तो धर्म संघ के लिए बहुत अच्छी पौध है जिनमें धर्म के संस्कार आ जाएं, युवा शक्ति, किशोरों में शक्ति, उत्साह, अच्छे संस्कार साथ में धर्म के हों, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये पीढ़ी युवकों की यह मानो जो पीढ़ी कह दें एक समुदाय है, किशोरों का समुदाय है, तो धार्मिकता के संस्कार वाला हमारे धर्म संघ की गरिमा को, समाज की गरिमा को बढ़ाने वाला रहे, खूब अच्छा काम होता रहे, मंगल काम।